परंतु ध्यान रहे वृद्ध, इस परीक्षा में सफल होने के बाद तुम मुझे स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित करने की आज्ञा दोगे। पहले परीक्षा तो उत्तीर्ण करो। तुमको अपनी दी हुई शिक्षा पर विश्वास नहीं था वृद्ध, परंतु राहु को तुमसे ली गई शिक्षा पर अभिमान है। देख लो, एक भी ऐसी पत्ती नहीं जिसे मेरे तीर ने भेदा ना हो, और एक भी पत्ती टूटी नहीं। अब तुम मुझे स्वर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दोगे? नहीं राहु, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हो, क्योंकि इस पेड़ की एक पत्ती को तुम्हारा तीर भेद नहीं पाया है। तू धन्य है राहु, तू धन्य है। मुझे तेरी वीरता पर गर्व है। तू संसार की किसी भी शक्ति को धूल चटाने में समर्थ है। परंतु मेरी आज्ञा पाने से पूर्व मुझे इतना बता, तूने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा था जिससे पेड़ पर लगी हुई पत्तियों के साथ साथ तूने मेरे पैर के नीचे एक छुपी हुई पत्ती को भी भेद डाला और मुझे पता भी नहीं चला? मंत्र नहीं वृद्ध, मंत्र नहीं। मैंने अपने लक्ष्य भेदी तीर को सभी लक्ष्य को भेदने की आज्ञा दी थी। सारी पत्तियों को भेदने के बाद मेरा तीर पेड़ के तने से भूमि के नीचे घुस गया और आपके पैर को बिना हानि पहुंचाए आपके पैर के नीचे दबी पत्ती को भेद कर वापस लौट आया, क्योंकि मेरा लक्ष्य आपका पैर नहीं, आपके पैर के नीचे दबी पत्ती थी। अर्थात मुझे आज्ञा मिल गई। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही तुझे आज्ञा मिल गई थी राहु, परंतु इस अभियान से पूर्व मैं एक यज्ञ अनुष्ठान करूंगा तेरी विजय मनोकामना निश्चित करने के लिए। उस यज्ञ में पातालवासी, दैत्य और असुर अपने अहंकार की आहुति देंगे। अहंकार की आहुति? उससे क्या होगा? संसार में अहंकार बढ़ेगा, ऋषियों का अपमान होगा, ऋषि श्राप देंगे, जिससे तेरी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। नहीं दैत्य गुरु, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। आप कहे तो मैं अपने बल पर इंद्र को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। लक्ष्य केवल इंद्र नहीं है,
इंद्र की छुपी हुई शक्ति विष्णु है। जब तक विष्णु हताश नहीं होता, तब तक तेरी विजय स्थायी नहीं है। विष्णु को हताश करने के लिए मेरा अहंकार प्रोत्साहन यज्ञ करना आवश्यक है। कल सूर्योदय के साथ ही यज्ञ आरंभ होगा। ओम ह्रीं क्रीं शत्रुनाशिनी फट स्वाहा स्वाहा। शुक्रदेव के यज्ञ की आहुतियों से निकले अहंकार ने सबसे पहले स्वर्ग में अपना प्रभाव दिखाया। धन्य है देवराज, आज तो स्वर्ग सम्राज्ञी देवी सची के साथ आप चौपड़ खेल रहे हैं। सत्य कहा पवन देव, किंतु देखने वाली बात यह होगी कि आज चौपड़ के इस खेल में विजय किसकी होती है। बिल्कुल उचित कहा वरुण देव। देवराज, आप स्वस्थ तो है ना? उत्तम स्वस्थ है। आप अपनी कौड़ियां फेंकें। उत्तम। और ये हुई हमारी जीत। आज तो स्वर्ग में ही उल्टी गंगा बह निकली। कभी किसी से ना पराजित होने वाले देवराज इंद्र आज देवी सची से पराजित हो गए। अब तो देवराज को हर दिन इंद्रलोक में ही टक्कर मिलेगी पवन देव।